यदि आपको सिर्फ बेसिक सिलाई आती है, मतलब मशीन चलाना आता है या फिर हाथ से सिलना आता है, तब भी आप घर बैठे हज़ारों रुपए कमा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पी है और ये मेरा चैनल जिसका नाम है आपिश क्रिएशन। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आने वाली हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप घर बैठे कैसे हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। आपको कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ घर बैठ के थोड़ा टाइम लेकर काम करके कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको सिलाई तो आती है, मशीन चलाना भी अच्छे से आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कपड़े सिलने से डरती हैं। खुद के सिल लेंगी, घर के सिल लेंगी, लेकिन दूसरों के कपड़े सिलने में उन्हें डर लगता है, घबराहट होती है कि कहीं बिगड़ ना जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि आपको सिलाई आती है तो आप सिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बुटीक ही खोलें या ज़रूरी नहीं कि आप कपड़े सिलें तभी आप कमा सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सिल के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ ला रही हूँ जिसका ये पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जिनसे आप इजीली घर बैठे कमा सकते हैं। जो चीज़ें आप घर पर बनाएंगे उनको कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊँगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें सिलाई आती है, हम मशीन चला सकते हैं, हम घर के कपड़े सिल लेते हैं, लेकिन हमको बाहर के दूसरों के कपड़े नहीं सिले जाते। तो सबसे पहला तो हम हमारे कपड़े सिलें, उससे जो हम बाहर सिलाई देते हैं उसकी बचत होगी, वो पैसा बचेगा तो वो एक तरह से हमारी अर्निंग ही है, क्योंकि हम अपने वेस्ट खर्च को बचा रहे हैं। जो पैसे हमें बाहर सिलाई के लिए देने पड़ते हम उसको बचा रहे हैं और धीरे धीरे करके बाहर के कपड़े ना सिले, घर पहनने वाले कपड़े सिले, तो आप धीरे धीरे सिलते सिलते आपके हाथ में फिनिशिंग आने लगेगी और आप इजीली सिलाई कर पाएंगे। दूसरे जो आइटम है जो आप घर बैठे बना सकते हो वो है भगवान की पोशाक। भगवान के लड्डू गोपाल के वस्त्र, देवी जी के वस्त्र, आजकल फ़ोटो पे बस कपड़े पहनाए जाते हैं, वो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जिनको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और इनके लिए आपको किसी भी तरह के मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बहुत फिटिंग नहीं देनी होती है। थोड़ा बहुत भी बेसिक अगर आपको सिलाई का आइडिया है तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में भगवान के वस्त्र बनाना भी बताऊंगी, जो भगवान की फ़ोटो होते हैं उनके कपड़े बनाना भी बताऊंगी और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जिनको बना के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप थाल पोश बना सकते हैं और आसन बना सकते हैं। इसके अलावा पूजा की जो चुनरियाँ होती हैं वो बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे हैं जो आप घर से बना के सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से बनानी नहीं आती हैं तो मैं आपको ज़रूर वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से बनाया जा सकता है। बहनों, हम सब घर पे रहते हैं, घर के काम इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम 24 घंटे घर के काम में ही लगे रहें। घर के काम से फ्री होने के बाद खाना बना लेंगे, अपना बेसिक सारा काम कर लेंगे, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय बचता है। उस समय को हम या तो सोने में बर्बाद करते हैं या फिर यहाँ वहाँ बैठ के गप्पे करने में बर्बाद करते हैं। मेरी सलाह ये है कि हम इन दोनों चीज़ों से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा आराम करने से भी दिन भर आलस भरा रहता है और बहुत सारे काम हमारे रुक जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ वहाँ बैठ के गप्पे करते हैं, उससे हमारा टेंशन ही बढ़ता है, क्योंकि हम 4 बातें करेंगे, वो 4 बातें दिन भर हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी और हमें टेंशन बढ़ाती रहेंगी। अच्छा है कि हम खाली टाइम में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, कुछ बनाएं, उससे हमारा घर भी सुंदर लगता है, हमारा घर भी सजेगा और हमारे दिमाग में भी शांति रहती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर में, परिवार में किसी न किसी वजह से परेशान हैं, टेंशन में रहती हैं। आप मेरी बात मानिएगा, आप अपने शौक़, अगर आपको किसी भी चीज़ का शौक़ है आप उसको समय दीजिए, आपका टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। चाहे आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक़ हो, चाहे आपको मेहंदी लगाने का शौक़ हो, चाहे आपको सिलाई कढ़ाई का शौक़ हो, बुनाई का शौक़ हो, जो भी शौक़ हो, दिन में पूरे दिन भर के समय का कुछ हिस्सा आप ज़रूर अपने शौक़ को दें।
भले आधा घंटा 1 घंटा दें, उस आधे 1 घंटे में मेरा विश्वास है कि आपका दिमाग बहुत शांत होगा, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और जो भी दिन भर के टेंशन है वो अपने आप आपके गायब हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने शौक़ को अपने सामने किसी न किसी रूप में बढ़ते हुए देखते हैं तो वो चीज़ बहुत सुकून देती है। अगर आप कोई चीज़ सिलते हैं तो आपकी सिली हुई चीज़ को आप जब भी देखेंगे आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, आपने कुछ बनाया है, कुछ किया है। यदि आप पेड़ पौधे लगाते हैं, जब आपके लगाए हुए पौधों में फूल आते हैं, फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, तो वो चीज़ भी बहुत सुकून देने वाली होती है। इसीलिए मेरी ये बात मानिए आप कि जो खाली समय आपके पास रहता है उसको यहाँ वहाँ बैठ के गंवाने के बाद बजाय या फिर यहाँ वहाँ की बातें सोचने में, टेंशन लेने में या किसने मेरे बारे में क्या बोला, कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इन सब बातों में दिमाग मत लगाइए। देखिए, लोगों का तो काम है, वो तो कहेंगे। कभी आप कितना भी अच्छा कर लो, किसी के लिए आप अच्छे नहीं बन सकते हो, लेकिन ये है कि खुद की नज़रों में अच्छे बने रहो और अपने दिमाग को शांति दे सको, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा कहना तो यही है कि जो समय आपके पास है उसका सदुपयोग करें, घर का काम करें, घर के काम से फ्री होके अपने मन को जो चीज़ सुकून देती हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, वो काम करें। उस काम को करने से आपके पास या तो 2 पैसे की अर्निंग होगी या फिर 2 पैसे खर्च होने से बचेंगे या फिर मानसिक शांति भी मिलेगी, तो भी वो बहुत बड़ी बात है। आपको मेरी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आपका क्या मत है इन बातों को लेके मुझे वो भी बताइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, आपसे जुड़े रह के बहुत अच्छा लगेगा। मैं सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिलती हूँ। पहले मैं कपड़े नहीं सिल पाती थी, ड्रेसेस नहीं बना पाती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अब मैं बहुत अच्छी चीज़ें बनाने लगी हूँ। यदि आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अपना कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह की चीज़ें बनाती हूँ और ये भी बताऊंगी कि जो सामान मैं बनाती हूँ उसको मैं कहाँ पर सेल करती हूँ और आप चाहें तो आप कहाँ सेल कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं, किस तरह से कमाई शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बुटीक कर रहे हैं तो ही आप कमा सकते हैं। यदि आपके पास बुटीक नहीं है या आप घर से सिलाई नहीं करते हैं, मतलब घर से ड्रेसेस नहीं सिलते हैं, तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही गलत सोच है। आजकल मैक्रम के आइटम बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। जिनको मैक्रम का काम आता है वो मैक्रम का काम कर सकते हैं। जिनको क्रोशिया आता है, क्रोशिया के सुंदर सुंदर पर्स बनते हैं, सुंदर सुंदर आइटम बनते हैं, आसन, थाल पुष्प, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं। इवन कीरिंग वगैरह तक बनते हैं और अच्छे रेट में जहाँ सेल होते हैं। तो आपको सिर्फ अपने हुनर को पहचानने की देर है। आप ये सोचिए कि आप में ऐसी कौन सी कला है जो आपको बहुत अच्छे से आती है, किस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं। आप जो भी काम कर सकते हो उसको की शुरुआत कीजिए, बनाना शुरू कीजिए, बना कर रखते जाइए, 1 पीस 2 पीस 10 पीस जितने भी होते जाए। उसके बाद जब आपके पास कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा तो पहली चीज़ तो ये आपको ही खुशी देगा। उसके अलावा आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, कभी कोई मौका पड़ता है ऐसा कि कोई गिफ्ट देनी है, तो भी आप हाथ की बनी चीज़ें देंगे तो लोगों को बहुत पसंद आएंगी और आपको भी अच्छा लगेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आने वाले वीडियोस में आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एम्ब्रॉयडरी के, क्रोशिया के और स्टिचिंग के पैटर्न भी लेकर आऊँगी। मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या बनाती हूँ मैं और कैसे बनाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।